फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मिड सेशन इंडेक्स पे अप्रोच। सेकेंड हाफ के लिए रणनीति, सुबह की अप्रोच क्या थी और लेवल सेकेंड हाफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या होंगे। 30 दिसंबर जनवरी सीरीज का फर्स्ट डे और कल एक्सपायरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे हुई थी और मॉर्निंग में हमारी अप्रोच क्या थी, आइए पहले उस पर बात करते हैं और लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, उस पर बात करते हैं। देखिए, कल लगभग 230 से लेकर 330 के बीच में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी थी। एक्स्ट्रा प्रीमियम हमको एक मिल चुका था और वो प्रीमियम जब वो स्क्रीन से अगर आप देखें शेड हो चुका है मोर और लेस। आज जब हम सुबह डेटा की बात कर रहे थे तो दो बातें हुई थी कि एक तो ऑप्शन बेस कहाँ पर है और दूसरा ये कि कल के एक बहुत स्विंग के बाद, अच्छे स्विंग के बाद जो एफआईएस की एक्टिविटी हुई थी वो काफ़ी थिन थी, काफ़ी शार्प नहीं थी। इंडेक्स फ्यूचर्स हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो या फिर कैश का सेगमेंट हो। मॉर्निंग में सुबह बात ये क्लियर कट हुई थी कि विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ये है कि बाय द डिप्स, जैसे कल मिला वैसे ही आज भी। और जरा प्लीज निफ्टी का बेस वन लेके आइए और निफ्टी बैंक का बेस वन लेके आइएगा। देखिए, अब मैं इस बेस वन को इसलिए ऊपर रख रहा हूं क्योंकि अब शायद वो वक्त आ चुका है जब हम बेस वन को 50 डेमा को और साथ ही साथ 18,102 को अब उसकी कल्पना कर सकते हैं। बाय क्लोजर टू बेस वन, याद रखिएगा, यहां से लेके 12 से लेके लगभग 1:30 बजे के बीच में ये बेस वन टेस्ट हो या फिर इससे करीब 20 पॉइंट प्लस, 25 पॉइंट प्लस, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। निफ्टी में आपका बेस वन क्या है? एग्जैक्टली 18,144 50 डेमा और 18,102 जो कि 18,000 के बाद सबसे बड़ा पुट राइटर था। तो बेस वन अभी नहीं आया है बट स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि आ जाए, क्योंकि ऑन द हायर साइड जिस लेवल के ऊपर स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता 18,273 वो बाइसेक्ट निफ्टी नहीं कर पाया। वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। इट्स 18,186 नाउ। बेस वन की आने की कितनी एक्सपेक्टेशन है? मेरी शॉर्ट की अप्रोच बिल्कुल नहीं थी, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। आई थिंक जब आपका एक इंडेक्स बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा। मेरा तर्क यही था, बाय क्लोजर टू बेस वन। अब आइए जरा निफ्टी के स्टैट्स को देखते हैं। निफ्टी की कॉल्स पुट्स क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पे और उनकी प्लेसमेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉल्स और पुट्स लेके आइए डायरेक्टर साहब, वो 6 स्ट्राइक्स। उन 6 स्ट्राइक्स को अगर आप देखें तो इस वक्त हम एनालाइज करेंगे 18,200 की कॉल, 300 की कॉल और 400 की कॉल, क्योंकि 18,500 की कॉल तो वैसे भी वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, तो उसको एनालाइज करने का मतलब नहीं है। यहां पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है 18,200 की स्ट्राइक पे। आउटस्टैंडिंग वाई 66 लाख का और करीब 37 लाख कॉल जुड़ी है। 18,300 पे 51 लाख, 18,400 पे 27 लाख, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो करीब 90, 110, 120 और 127। मोटा मोटी अगर आप देखें तो 1,02,00,000 अगर आप देखें, इनफैक्ट 1,10,00,000 कॉल जुड़ी है यहां पर। और पुट राइटर्स के पास बहुत कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल 18,200 का पुट ऑप्शन 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है इन कंपैरिजन टू 18,200 के पुट राइटर के, यानी नेट दोनों का ओआई ऑलमोस्ट अगर आप देखें, डायरेक्टर साहब मेरे को लगता है शायद थोड़ी सी गलती हो गई है। एग्जैक्टली अगर आप देखें सेम फिगर नहीं हो सकती। ये 18,200 की पुट है या 18,200 की कॉल का आपने आउटस्टैंडिंग वाई डाल दिया है? जरा प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। नहीं, सही है, एग्जैक्टली अगर आप देखें तो डायरेक्टर साहब कहें सही है। तो मैं ये मानता हूं कि अभी नहीं, बट बिटवीन 12 टू 130 के बीच में आपको बेस वन +20 +25 पॉइंट निफ्टी में एंट्री का मौका जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, आज की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, आज का जो इंट्राडे लो है, वो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसी को हमने कल क्लोजिंग के वक्त बाइसेक्ट किया था, 10 डेमा को और 50 डेमा को। सो 50 डेमा और उसकी करीब 20 से 25 प्लस पॉइंट की ट्रैजेक्टरी मिले तो इट्स अ बाय ट्रेड। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी कि 43,500 510 एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 43,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स खड़े हैं, उसको चेस करने का मतलब नहीं है। बैकफुट पे आए और आपको मिले बेस वन क्या है जनाब, लेके आइएगा 43,060, 43,060 और 42,910 ये ट्रैजेक्टरी आपको मिले तो डेफिनेटली हर सर्कमस्टेंसेस में उस वक्त एक लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट करना है। और याद रखिएगा, आज का निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो एग्जैक्टली अगर आप देखें 43,054 है अभी। तो मेरे लिए निफ्टी बैंक का ये जोन और मेरे लिए बैंक निफ्टी का
अगर आप देखें यहाँ से करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 50 डे में प्लस 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, इट्स अ बाय जोन मेरे लिए। थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं, नो शॉर्टिंग थॉट्स। अब जरा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, क्या कहते हैं वो ऑप्शंस के स्टैट्स, उनको रीड करने की कोशिश करते हैं हम। निफ्टी की 6 हमने स्ट्राइक्स देखी, अब निफ्टी बैंक की भी 6 स्ट्राइक्स देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे 43,200, 43,300, 43,500 अगर आप देखें, ये कॉल्स हैं, राइटिंग है, नो डाउट डेफिनेटली अगर आप देखें राइटिंग है। 43,500 पे अगर आप देखें 21 लाख पुट कॉल बिकी है, 34 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 27 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 300 का, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है और 43,200 पे भी नहीं है। कुछ देर में पुट ऑप्शंस को भी देखेंगे, अभी पुट ऑप्शंस का डेटा फ्रेश नहीं हुआ है, बट याद रखिएगा बेस 1 क्लोजर टू बेस 1 इट्स अ बाय ऑन बैंक निफ्टी, ठीक है। और अभी कुछ देर में पुट्स के आंकड़े देख लेंगे। बैंक निफ्टी अभी भी एट 43,130 इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, याद रखिएगा। थॉट सिर्फ यही था, पुट ऑप्शंस भी आगे देखिए 43,100 पे 10 लाख और 43,000 पे सबसे बड़ा OI करीब करीब 31 लाख का बैठा है। तो थॉट्स बिल्कुल वही हैं, करना ये था एग्जैक्टली जो कल 230 से लेकर 330 के बीच में हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्सपायरी इम्पैक्ट जोड़ लिया था। जब वो शेड हो जाए, जब वो ख़त्म हो जाए तो एक एंट्री मारनी है। और याद रखिएगा दोनों ही इंडिसेस पे अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हैं तो एक एग्जिट जोन क्या होगा, एक एग्जिट जोन होगा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस 1 के आसपास कहीं पर भी 271 या फिर 305, और बैंक निफ्टी में इट्स 43,510 या फिर 43,758, ये एक अच्छा एग्जिट जोन होगा। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिवांगी शारदा मौजूद होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडस्ट्रीज को अभी आप आई थिंक मुझे सुन भी रही थी, मैं आई थिंक ये मेरा पर्सनल व्यू था, बट आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या है? कल के एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर के बाद आपका अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्लाइंट से व्यू क्या शेयर किया है और आज के डेटा बिल्डअप पर आपका व्यू? शिवांगी। बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी। पहला तो मैं सबको दर्शकों को विश करना चाहूँगी कि 2023 के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और 2022 में जो पूरे चैनल का जो सपोर्ट रहा है हमें, वो उसके लिए धन्यवाद। और आगे हम यही आशा करते हैं कि हम दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़े देते रहे। तो अब इंडेक्स की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे इंडेक्स में जो हमने देखा है कि आज निफ्टी एक पॉजिटिव ओपनिंग ज़रूर दिया था, पर वहाँ पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो ऊपर में थोड़ा कैप लग रहा है। अब ये बात जानने को है, और यूजुअली कि दिसंबर का अब आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। हालाँकि सीरीज़ का पहला सेशन है, पर क्योंकि आज थोड़े वॉल्यूम्स कम है, तो हम इतने एक अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड है, हम ध्यान से ट्रेड करें। 18,081 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और ऊपर 18,350 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम कामकाज करें। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले दिन के हाई को, यानी कि 43,500 के ऊपर आज इंडेक्स नहीं सरपास कर पाया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है आज काफ़ी सेशंस के बाद। तो यहाँ पे भी जो ट्रेड सेटअप है वो एक कंडीशनल बाय है कि अगर होल्ड करे इंडेक्स तो ही यहाँ पे बाय करना है आज के सेशंस के लिए। बट आने वाले सेशंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कोई भी डिक्लाइन्स आए उसमें हम खरीदारी करें। 42,750 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और ऊपर 43,500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएँगे। आज निफ्टी में हमने देखा है कि पिछले 4-5 सेशन से फिर भी हायर हाइज बनते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, पर जो है ट्रेड्स हम ध्यान से ले, सेटअप ध्यान रखते हुए ले। ओके, चलिए जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, निफ्टी का लेवल देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखें करीब करीब 18,184 था, और अब करीब करीब 18,220, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें उस पॉइंट से 43,060 से इस वक्त 100 पॉइंट का पुल बैक लेके ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा अगर बाजार में थोड़ा बहुत भी दमखम है तो ये दोनों लेवल्स 43,060 एंड 18,144 प्लस 25 पॉइंट्स प्लस 30 पॉइंट्स अपना काम ज़रूर करके दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं बाजार के आज, जरा एक बार लेके आइए। कुछ बड़े स्टॉक्स में एक अच्छा रिवर्सल है, लाइक बजाज फाइनेंस अटेम्प्टिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद पूरा मेटल्स आपका स्ट्रॉन्ग है, लुक एट सेल अच्छा करता हुआ,
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करता हुआ, बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। और एक और चीज़, लेट्स ब्रिंग रिलायंस। याद रखिएगा रिलायंस का जो मैं यहाँ पर उल्लेख है सिर्फ इस प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ कि इंडेक्स का, इसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे क्या करेगा। रिलायंस आज अपना 100 डे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक मतलब क्रॉस कर चुका है, प्लस एक डिफिकल्ट ट्रेजेक्ट्री रिलायंस के आगे खड़ी है, दैट्स 2574 एंड 2580। वहाँ पे दो एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, याद रखिएगा, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन इसकी अप्रोच टुवर्ड्स दैट एवरेज, उसको जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, दैट्स लुकिंग गुड। ऑप्शंस के आंकड़े अभी एनालाइज करने का वक्त नहीं है, इसको बाद में एनालाइज करेंगे। लेकिन शिवांगी ना, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी शानदार रूप से कहा कि स्टील सेक्टर जो है वो अभी काफ़ी मोमेंटम में है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। सारे ही स्टील काउंटर्स जो है वो अच्छे जो है बढ़त दिखा रहा है। फिर यहाँ पे मेरा पिक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील पे। ये अपने वीकली फ्रेम से निकल रहा है एक रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद और हम देखें लास्ट 2 सालों से स्टॉक ने 90% जो है परफॉर्म किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है स्टील सेक्टर में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 800 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने को है 755 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कैनरा बैंक पे। यहाँ पे नेगेशन देखने को मिला है पिछले 4 सालों का, तो यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड है। इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बैठ रहा है। जो है इमीडिएटली अगर हम बात करें तो अपने एक 300 के लेवल्स को अच्छी तरह से सरपास करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। 93% रोल ओवर देखने को मिला है पिछले सीरीज में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 338 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 320 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पे। ये पिछले 6 सालों से हायर हाइज बनाते जा रहा है। एक एक्सीलेंट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और वीकली जो है हम नेगेशन देखने को मिल रहा है इसमें और वॉल्यूम्स के साथ। तो ये अगले सीरीज में जो है जैसे हम स्टेप करें तो ये स्टॉक मेरा यहाँ मानना है कि सीजनैलिटी के तौर पे भी काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। इस स्टॉक में भी हमने 93% रोल ओवर देखा है दिसंबर सीरीज में। काफी अच्छे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और 2700 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 2540 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 3 ट्रेड्स आपके आप देखें मेटल्स पे और साथ ही साथ अगर आप देखें टाइटन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है और एक कैनरा बैंक। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार बैंक्स जनवरी में जाते जाते भी, याद रखिएगा, मतलब ठीक है, आई मीन 15 दिसंबर से लेकर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 23 दिसंबर तक 10 डेज़ के रिट्रेसमेंट के बाद ये स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में चले गए थे चार्ट्स पे, या फिर अगर आप देखें उनके खुद के ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक, वो थोड़े से करेक्ट हुए, इंडिकेटर्स कूल ऑफ हुए और फिर अगर आप देखें ओवरशूट कर चुके हैं। कैनरा बैंक जैसे कि अभी यहाँ पर जिक्र किया शिवांगी ने कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स थे, एंटायर पूरे बैंकिंग में रोल ओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। 86% बैंक निफ्टी का रोल ओवर था। एंड ये था कि अगर आप देखें कैनरा बैंक अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर को टच करने की कोशिश करता हुआ। जब मैं कह रहा हूँ कि इस दौर के हाईएस्ट, दैट मीन्स 331, इसका इस मतलब दिसंबर मंथली कॉन्ट्रैक्ट का हाई था और ऑलमोस्ट ये मतलब फरवरी 2018 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर हैं 331। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की शिवांगी ने क्या निकाला है। करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चूज किया है आज का एफएनओ टॉप गेनर बजाज फाइनेंस। हमने देखा है कि काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक अब सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है। पिछले सीरीज में हमने 96% रोल ओवर देखा था और पॉजिटिव साइड में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। जिस तरह से अभी ये स्टॉक आके लेवल्स पे खड़ा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बैठ रहा है। तो यहाँ पे 6700 का जो एक कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 200 के आसपास इसमें खरीदारी करे 165 के स्टॉप लॉस के साथ और लक्ष्य बनते हुए दिखेगा 280। ओके, एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें आपने, इनफैक्ट प्रकाश सर की सुबह कॉल भी थी आज मुनाफे की तैयारी में जब अनुज और हर्षदा डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद हमने एक फॉलोअप बाय भी लिया यहाँ पर और यस एट डे हाई। और अब ये स्टॉक जनाब आज सुबह सुबह इनफैक्ट ये मैंने कहा भी था कि 9 नवंबर के बाद इट्स फर्स्ट टाइम
that this stock is trading above its 20-day exponential moving average. 20-day में बिहेवियर, ट्रेजेक्ट्री और मोमेंटम चेंज होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। और अब ये 6725 पे शिवांगी की राय है 6700 की कॉल बाय करनी है आपको। अब ये अटेम्प्ट कर रहा है अपना 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब अटेम्प्ट मतलब वो जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्लेस्ड है करीब करीब 6802 के क्लस्टर में। शिवांगी, कोई डिस्क्लोजर आपका? जी बिल्कुल, इन स्टॉक्स पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। ओके, शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर बैठने के लिए। निफ्टी करीब करीब 18,213 और बैंक निफ्टी 43,144। अगली मुलाकात होगी आज आपसे 2 बजे कमाई करता है। तब तक के लिए